स्टार्ट। वॉइस टुडे न्यूज़ के साथ मैं सैयद उस्मान अली। इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोज गांधी नगर में, जहां पर कुत्तों की दहशत की वजह से मुकामी अवाम असहद परेशान है। और यहाँ की मुकामी अवाम कितने ही सालों से इन आवारा कुत्तों की दहशत की वजह से परेशान है। ये कुत्तों का, आवारा कुत्तों का आलम यह है कि ये कुत्ते दिन दहाड़े भी, रात में तो सब पर हमला कर रहे हैं, दिन दहाड़े मासूम बच्चों पर भी हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों को अजहद खतरा है इस इलाके में। लिहाजा आइए देखते हैं कि यहाँ की आवाम किस मसाइल से गुजर रही है। और यहाँ का दूसरा सबसे अहम मसला ये है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की लापरवाही की वजह से जंक्शन के पूरे वायर खुले हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जानवर तो जानवर, इंसानी जान को भी ज़बरदस्त खतरा लायक है। और इससे पहले भी एक बैल यहाँ मर चुका है शौक लगने की वजह से। अब कोई भी शख्स माने हादसे का शिकार हो सकता है। तो आइए देखते हैं फिरोज गांधी नगर के हालात और देखते हैं कि यहाँ के मामलात, अवाम यहाँ के मसाइल से कैसे गुजर रही है। और रात होते ही आवारा कुत्तों की दहशत की वजह से मकामी अवाम किस कदर खौफजदा है, किस कदर परेशान है। और यहाँ के मकामी अवाम को इस बात का माने एतराज़ भी है कि यहाँ के कुछ मकामी लोग माने कुत्तों के लिए चिचड़े वगैरह, हैदराबादी लैंग्वेज में चिचड़े कहते हैं, लाकर माने कसीर तादाद में यहाँ पर डाल दे रहे हैं कुत्तों के चिचड़े। लेकिन ये पता नहीं कि लोगों को कैसा शौक़ है आवारा कुत्तों को पालने का। जिन्हें आवारा कुत्तों को पालने का शौक़ है वो शराइत पर उतरना भी ज़रूरी है। इंसानी जान सबसे अहम होती है। ये कुत्तों से कैसी मोहब्बत होती है पता नहीं। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आवारा कुत्तों को पाल कर इंसानी जानों को खतरे में डाल रहे हैं। तो आइए बात करते हैं मुकामी अवाम से और देखते हैं कि फिरोज गांधी नगर में कुत्तों की दहशत की वजह से क्या आलम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलना ये है फिरोज गांधी नगर में कि मेरे बच्चे के ऊपर कुत्ते अटैक करे हैं यहाँ पे। बच्चा क्या तो भाग लेते आके रोके बोला, दिन दिवाले हुआ ही। फिर रात में, उसी दिन रात में मेरे बिल्ली पर्सन कैट के ऊपर पिछले 3 साल से पाल रहा हूँ, बच्चे के साथ था उन्हें। थोड़ी सी खाली गेट खुली थी तो उन्हें बाहर था, निकल के उसको फाड़ दी। बहुत बड़ा मसला है यहाँ फिरोज गांधी नगर में कुत्तों का। मेहरबानी यहाँ की बल्दिया से, यहाँ के कॉर्पोरेटर साहब से मेहरबानी से यहाँ का इलाज जल्द से जल्द करिए। छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चों के ऊपर कुत्ते अटैक कर रहे हैं यहाँ पे। इससे पहले बच्चे के साथ हुआ, भाई की बच्ची के साथ हुआ। अब बुलाते बोलते, खास तौर पे बोलने का मकसद ये है कि यहाँ के हमारे कॉर्पोरेटर साहब और यहाँ के महकमे बल्दिया मिल के काम करे तो बहुत अच्छा रहता है यहाँ के लिए। और बोलना ये है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन ले। बस ये मसला जो है फिरोज गांधी नगर वालों को, ये कुत्तों का मसला, जो कुत्तों मसला हो, ये जो कुत्तों की दहशत है कब से पेश आ रही है यहाँ के मुकामी अवाम को, यहाँ के इलाके के लोगों को? पिछले कितने साल हुआ भाई? हाँ, लॉकडाउन से बहुत बड़ा बढ़ गया मसला। आप जरा ऐसा बाहर ऐसा कैमरा फिरो, सामने कुत्ते बैठे हुए रोड पे आने जाने वालों को भी, कोई स्पीड में गया, उसके आंख पे गया, उन्हें गाड़ी लेके एक्सीडेंट, कई वक्त एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे, कई वक्त एक्सीडेंट हो गया। इधर जरा घुमा के देखिए, इधर कारों के नीचे भी बैठ पूरे कुत्ते रहते, आ जा रहे गाड़ियों के नीचे भी, हम भी गिर जा रहे गाड़ी लेके गया, कोई स्पीड गया, उसके आंख पे आ जा रहे कुत्ते। कई वक्त यहाँ रोड पे एक्सीडेंट भी हुआ बच्चों का, कई वक्त हुआ। ये कुत्ते बच्चों पे ही हमला कर रहे हैं या फिर बड़ों पे भी? आते जाते गाड़ी की आवाज, जरा स्पीड गाड़ी दिखी, आंख पे आ जा रहे कुत्ते। और 500 रुपए दिन दिवाले भी बच्चों को किरानी दुकान से सौदा लाओ बोलना भी मुश्किल हो गया। मेरे बेटे के ऊपर हुआ, भाई की बच्ची के ऊपर अटैक हुआ कुत्तों का। और कल रात का वीडियो मेरे पास है कि पर्सन कैट कैसा, पर्सन मेरा जान बेटे के ऐसा पाला उसके ऊपर फाड़ कर उसको चिंजा कर दी। और क्या इससे पहले 1 साल पहले आए थे लोग, आके क्या करे, कंप्लेंट करे तो आए, कुत्तों को इंजेक्शन दिए, फिर वैसे छोड़ के चले गए। कुत्तों को यहाँ से बस बोलने का मतलब क्या है, कुत्तों को यहाँ से गायब कर देना, बस इतनी इल्तिजा है। ठीक है जी। जंक्शन में यहाँ पे परसों क्या हुआ, यहाँ एक बच्चा स्पीड में आया, स्पीड में आके जंक्शन में गुजारा था तो पकड़ ली उसको। पानी आनिया पड़ रहे थे, जंक्शन में घुस गया। ये बकरीद में एक बैल का बच्चा भी मर गया यहाँ पे। बैल का बच्चा पाड़ा मर गया, करंट के वहाँ निकल के गिरे, पाड़ा मर गया। बोलने का मतलब एक 3 फीट की दीवार यहाँ से उठा के जरा पैक कर दिए तो बड़ी मेहरबानी। ठीक है। तो ये वो जंक्शन है जिसकी वजह से इंसानी जानों को खतरा है और जानवरों को खतरा है, क्योंकि खुले वायर होने की वजह से कुछ माह कबल यहाँ पर एक बैल भी मर चुका है। तो बहरहाल इंसानी जान के लिए इंतहाई ख़तरनाक साबित हो रहा है ये जंक्शन है। यहाँ के मुकामी अवाम का कहना है कि, यहाँ की मुकामी अवाम का मुतालिबा है कि इस जंक्शन के अतराफ एक
दीवार उठाई जाए ताकि इंसानी जानों को और फिर दूसरे पालतू जानवर इससे महफूज रह सके, क्योंकि तो ये मसला है यहाँ का। तो यहाँ इस इलाके के दो मसले हैं कि एक है आवारा कुत्तों का मसला है, जिससे इंसानी जानों को और यहाँ के पालतू जानवरों को, जो बकरी है या मुर्गी है या फिर दूसरे बिल्ली वगैरह है, पर्शियन बिल्ली वगैरह है, वहाँ सबकी जानों को खतरा है। और ये इंतहाई ख़तरनाक माने मसला है, जिसकी तरफ एरिया के कॉरपोरेटर्स हो या फिर एमएलए हो या महकमे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, वरना इंसानी जान को कभी भी खतरा लायक हो सकता है। इससे कबल भी एक जानवर यहाँ पर बैल यहाँ के वायर लगने की वजह से फौत हो चुका है, और ये वो गली है जहाँ पर कुत्तों की दहशत, रात होते ही कुत्तों की दहशत हो जाती है, और यहाँ पर 50-60 कुत्ते टोले का टोला बनाकर इंसानी जानों पर हमला करते हैं, राह चलने वालों पर हमला करते हैं, और यहाँ के मकामी आवाम पर हमला करते हैं, बच्चों पर हमला करते हैं। दिन दहाड़े यहाँ इस गली में, इस मोहल्ले में कितने ही हमले के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, फिर भी महकमे बल्दिया सुस्त रफ्तारी का काम कर रहा है। आखिर इसका सबब क्या है? क्योंकि यहाँ पर इंसानी जान सबसे अहम होती है, इसके बावजूद भी महकमे बल्दिया की सुस्त रफ्तारी की वजह से ऐसे मसाइल पेश आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ की मुकामी अवाम का कहना है कि यहाँ दो मसले सबसे अहम मसला है। एक है आवारा कुत्तों का मसला, जो कि इंसानों पर और पालतू जानवरों पर जानलेवा हमला कर दे रहे हैं, और दूसरा है ये जंक्शन है जहाँ पर खुले वायर की वजह से किसी की भी जान कभी भी जा सकती है। ये वो जंक्शन है, फिरोज गांधी नगर का जंक्शन है, जहाँ पर किसी की भी जान या जानवर की या इंसान की या कोई भी हो, कभी भी यहाँ पर हलाक हो सकता है और इत्तेफाकी हादसा पेश आ सकता है। मेरा सैयद अहमद रफीउद्दीन है नाम जी। कुत्तों को बहुत फीड भी कर रही हैं और जंगली कुत्ते बहुत हो गए जी। बच्चे बाहर मदरसों को जा रहे हैं तो भौंक रहे हैं, कर रहे हैं, पीछे बढ़ जा रहे हैं। इससे पहले भी 2-3 बार मैं बल्दिया में भी कंप्लेन करा, मगर वो लोग आके ऐसे ही चले गए। जब कुत्ते रह रहे नहीं वो टाइम पे, वो सामने घर वाले भी बहुत फीड कर रहे हैं कुत्तों को, हर वक्त 400-500 का चिचड़े वो लाके डाल रहे हैं। मैंने उसके वीडियोस भी है, मैं यहाँ के ग्रुप पे भी डाला था, कॉर्पोरेटर साहब को भी वीडियोस भेजा था, जाके भी उनसे बात करा था। उन्होंने बोल रहे हैं अब हम लोग क्या ले सकते हैं एक्शन, ये एनिमल एक्शन नहीं ले सक रहे हैं, पकड़ नहीं सकते बोल के बोले थे। तो आप क्या बोल रहे थे? माने आपका यहाँ पे महल्ले वालों का जो मुतालिबा है, माने आवारा कुत्तों के बारे में क्या कहना है आपका? सबको ही प्रॉब्लम है, यहाँ से लेके पूरी मस्जिद तक हर आदमी को प्रॉब्लम है वो कुत्तों से। अच्छा। मदरसों को जा रहे हैं अब सुबह से शाम तक, बच्चे अगर बाहर निकले तो एकदम पीछे पड़ जा रहे हैं कुत्ते, गेटा खुले नहीं रख सकते हैं, सीधा अंदर घरों में घुस जा रहे हैं कुत्ते। इससे पहले मैं इस पे ट्विटर पे भी वीडियो डाला था, मगर कोई एक्शन नहीं लिए। बल्दिया वाले भी 1-2 बार आए थे, मगर वो टाइम पे कुत्ते भाग गए थे, खाली देख के चले गए लोग। तो वही सबको प्रॉब्लम हो रही हो। ठीक है।